हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे रिवीजन का मतलब क्या होता है और रिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। रिवीजन करने का क्या सही तरीका होना चाहिए या करने का सही तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब सबसे पहले देखते हैं। रिवीजन का मतलब है रटा हो, माइंड में प्रिंट हो, माइंड में प्रिंट हो। अगर कोई चीज आपने स्टडी की या स्टडी करके उसको लर्न किया, लर्न करने के बाद अगर वो प्रिंट नहीं है आपके माइंड में प्रिंट नहीं है, तो आप उसको एग्जाम में ना तो राइट कर पाओगे और ना ही रिकॉल कर पाओगे। तो हम सीधा सा मतलब यही देखें, हम रिवीजन का मतलब ही नहीं ढंग से समझ पाते। रिवीजन का क्या मतलब होता है? कुछ बच्चे रिवीजन का मतलब समझते हैं कि बार बार उसी चीज को पढ़ते रहो तो यही रिवीजन है। भैया गलत है, बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन का मेन पर्पस यही है कि आपको जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो रटी हो, बिल्कुल प्रिंट हो आपके माइंड में, उनका प्रिंट बना हो। रिवीजन का यही मतलब होता है। अगर हम रिवीजन के मतलब को ढंग से उसको समझ पाए तो हमें रिवीजन करना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं रिवीजन के प्रकार क्या है, रिवीजन कितने प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा फेमस है स्पेस्ड रिपीटिशन। इसको परंपरागत रिपीटिशन के माध्यम से भी जानते हैं, परंपरागत रिवीजन तकनीक के माध्यम से भी जानते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन को परंपरागत तकनीक रिवीजन के नाम से भी जानते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन में क्या होता है? आप किसी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक इंटरवल में बार बार रिवाइज करते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको सिस्टमैटिक इंटरवल में मतलब गैप दे करके आप उसको बार बार रिवाइज करते हो। अब हम आपको स्पेस्ड रिपीटिशन के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसका एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। ठीक है, स्पेस्ड रिपीटिशन का एग्जांपल दिखा देते हैं। ये आपका स्पेस्ड रिपीटिशन लिख दिया हमने। ठीक है, सपोज दैट आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी। पॉलिटी की बुक में आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा? आपने पढ़ा प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा। प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा, आप समझ जाइए। पीआर प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा। अब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ने के बाद आपने ये चैप्टर पढ़ा, इसको आपने मॉर्निंग में पढ़ा। सबसे पहला है कि आपने इसको मॉर्निंग में पढ़ा। ठीक है, मॉर्निंग में पढ़ने के बाद आपने इसका रात में सोते समय एक रिवीजन कर लिया। कब कर लिया? नाइट में एक रिवीजन कर लिया। ठीक, अब दूसरे दिन सेकेंड डे आपने फिर इसका रिवीजन कर लिया। आपने फिफ्थ डे भी इसका रिवीजन कर लिया, इसी तरह रिवाइज कर लिया। एंड एक सेकेंड, सेवेंथ डे भी रिवाइज कर लिया। और जब आपको टाइम मिला आपने रिवीजन कर लिया। आपने 30 महीने के एंड में भी इसका रिवीजन कर लिया। पर आपने रिवीजन पता कैसे किया? आपने रिवीजन बुक उठाई या नोट्स उठाई, नोट्स को बार बार पढ़ा, इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ा आपने इंफॉर्मेशन को। तो प्रेसिडेंट का आपने चैप्टर पढ़ा था, जो उसमें जो भी प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है, आपने उसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद आपने रिवीजन के लिए क्या किया? उसको बार बार पढ़ा। बार बार पढ़ने के लिए आपने क्या यूज किया? इसको पैसिव रिवीजन या पैसिव टेक्निक या पैसिव लर्निंग कहते हैं इसको। तो मतलब नोट्स को आपने बार बार पढ़ा, इन्फॉर्मेशन को आपने सिस्टमैटिक, ये हो गया ना, आपने देखना इन्फॉर्मेशन को आपने सिस्टमैटिक इंटरवल में बार बार अपने पास रखी। कैसे? देखो, रिवीजन पहला आपने रिवीजन कर लिया, इमीडिएट रिवीजन कर लिया। सेकंड टाइम कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार तक आपने बार बार उसको रिवाइज कर लिया। पर आप एक चीज हमेशा याद देखिएगा, जब भी आप बार बार रिवाइज करने के बाद भी आप उस चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन लर्न नहीं कर पाए, लर्न आप मात्र और मात्र स्पेस्ड रिपीटिशन से अगर चैप्टर में 45 to 55% चीजें ही लर्न कर पाए आप। ये अगर आपको ये लगता है कि मैं एक हवाबाजी कर रहा हूं, तो आप एग्जांपल से देख लीजिएगा, आज ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसको स्पेस्ड रिपीटिशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस्ड रिपीटिशन। मुझे लगता है आपको स्पेस्ड रिपीटिशन अच्छे से समझ में आया। अब हमने पहला टाइप बता दिया स्पेस्ड रिपीटिशन, रिवीजन के प्रकार। इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक इंटरवल में बार बार रिवाइज करना ही स्पेस्ड रिपीटिशन कहलाता है। अब हम चलते हैं एक्टिव रिकॉल में। एक सेकेंड, अब एक्टिव रिकॉल में चलते हैं। एसी लिखते हैं। वही प्रेसिडेंट का चैप्टर अपन ने पढ़ा। प्रेसिडेंट के चैप्टर के बाद पहली बात, आप रिवीजन का मतलब समझ रहे हो ना। रिवीजन का मतलब मैंने जो शुरुआत में बताया कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है हमें रटी होनी चाहिए, बिल्कुल। रिवीजन का मतलब ये है। अब एक्टिव रिकॉल में क्या है? आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ी, इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपने उसका फर्स्ट रिवीजन कर लिया। जैसे आपने नाइट में किया था, रिवीजन कर लिया। फर्स्ट रिवीजन आपने कर लिया जो आपने स्पेस्ड रिपीटिशन में किया था। तो आप कहोगे कि अंतर क्या है एक्टिव रिकॉल स्पेस्ड रिपीटिशन? आप देखना, अब आपने फर्स्ट रिवीजन करने के बाद अब उसको आपने बंद कर दिया और 2 3 दिन 4 दिन बाद देखा। क्या देखा? नोट्स उठाई। अब मैं आपको एक नई वीडियो या अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा एक्टिव रिकॉल को सिस्टमैटिक करेंगे। सिस्टमैटिक तरीका क्या है एक्टिव रिकॉल करने का, कितने टाइप से हम एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे अपन और नई नई चीजों का यूज करके बताएंगे।
तो आप अभी इसमें फोकस करिए, एक्टिव रिकॉल क्या। आपने फर्स्ट रिवीजन उसका कर लिया, अब जब सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन आप करेंगे 4-5-6 दिन बाद, तो आप नोटबुक उठाकर के रिवीजन नहीं करेंगे। आप नोटबुक उठाकर के रिवीजन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप अपने माइंड को प्रेशर देंगे कि भैया सोचो कि मैंने प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या पढ़ा था यार, प्रेसिडेंट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। आप अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन की थी उस दिन। आप देखोगे कि आपको लगभग इंफॉर्मेशन याद नहीं आएगी, लगभग इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं आएगी। आप हेडेक मत लीजिएगा। ये प्रोसेस आप लगभग 21 से 28 डे अगर ढंग से कर ले गए, आप एक्टिवली लर्न करने लगोगे हर चीज, एक्टिव रिकॉल आप ढंग से सीख जाओगे। तो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं आएगी, पर जितनी अगर आपने 60% पूरे 100% इंफॉर्मेशन में देखें तो 30% इंफॉर्मेशन ही अगर आपको याद आई है, तो आप जो बची 70% इंफॉर्मेशन है आप उसका रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद फिर उसको वही प्रोसेस करोगे, क्वेश्चन करोगे, नोटबुक नहीं उठाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन माइंड में बनाओगे, पूछोगे क्या पढ़ा था मैंने, फिर वो 70% इंफॉर्मेशन में 20-30% इंफॉर्मेशन आपकी गायब रहेगी। लगभग आपको 30% यहाँ से हो गया, 20% यहाँ से हो गया, 50% यहाँ से, 80% इंफॉर्मेशन आपको एक्टिव रिकॉल के थ्रू हमेशा के लिए याद हो जाएगी, अगर आप उसको बार बार एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज करते हो तो। आई होप कि आपको एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटिशन में अंतर समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरी वीडियो देंगे आपको, अभी दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि एक्टिव रिकॉल कितने टाइप से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक पैसिव लर्निंग ही होती है जो स्पेस्ड रिपीटिशन में आपको बताया कि पैसिव लर्निंग क्या होती है। स्पेस्ड रिपीटिशन में जो बताया था कि पैसिव लर्निंग का ही एक टाइप है स्पेस्ड रिपीटिशन। इसमें क्या होता है कि आप बार बार नोट्स को हाईलाइट कर रहे हो, रीरीड कर रहे हो और लेक्चर बार बार देख रहे हो। रीरीड करने से पता क्या होता है, अपने ब्रेन को तो मैसेज जाता है भैया हमको इन्फॉर्मेशन याद आ रही है, याद हो गई है, बार बार याद कर रहे हैं तो याद हो जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। आपने देखा होगा एग्जाम वगैरह जाने जब आप जाते हो देने, तो आपको घर से तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो घर पर कि मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा क्योंकि मैंने ये सब चीजें लर्न कर ली है, पर वहां जाते ही आपको ब्लैंक पेज सिंड्रोम्स का सामना करना पड़ता है, ब्लैंक पेज सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की पर आपने एक्टिवली नहीं की। और मैं अभी अपने YouTube में बहुत सारे वीडियो देखे भैया पैसिव लर्निंग को ही प्रमोट करते हैं, वो स्पेस्ड रिपीटिशन को ही प्रमोट करते हैं। यार स्पेस्ड रिपीटिशन बहुत गंदी टेक्निक है, आप देखना जो भी MBBS या मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीजें एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही करते हैं, वो सारी लर्निंग अपनी एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही करते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एक्टिव रिकॉल करने के कितने तरीके होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं अपन, और एक्टिव रिकॉल सिस्टमैटिक ढंग से कैसे करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।